पर अहम खबर अपने नाजरीन को दें कि फितना अल ख्वारिज की कारिंदे की सरहद उबूर करने की कोशिश और पाक फौज ने बर्वक्त कार्रवाई करके खारजी को हिरासत में ले लिया है। पकड़े जाने वाले का नाम जो है वो अब्दुल्ला बताया जा रहा है। सिक्योरिटी जराये की जानिब से इसकी तस्दीक की गई है। ये लेटेस्ट डेवलपमेंट है। फितना अल ख्वारिज की कारिंदे की सरहद उबूर करने की कोशिश, जिसके बाद पाक फौज ने बर्वक्त कार्रवाई करके खारजी को हिरासत में ले लिया और पकड़े जाने वाले ने अपना नाम अब्दुल्ला बताया है। ये वो मनाजिर भी हैं, ये फुटेज है जो कि समा की स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। फितना अल ख्वारिज का ये वो कारिंदा है जिसने सरहद उबूर करने की कोशिश की और जिसे पाक फौज ने बर्वक्त कार्रवाई करके हिरासत में ले लिया है और उसके बाद इसने जो है वो अपना नाम अब्दुल्ला बताया है। सुमेरा, आपके पास इस हवाले से क्या डिटेल्स हैं? जी, अभी मेरे पास इससे मिलती जुलती खबरें जो है वो अंगूर अड्डा, गुलाम खान और इवन चमन पर भी इस वक्त, क्योंकि सिक्योरिटी फोर्सेस का हाई अलर्ट है और वहां से भी इतलात आ रही हैं कि बॉर्डर पर तमाम तर नकलो हमल पर नजर रखे हुए पाकिस्तान की फोर्सेस, और जो ही इस तरह की किसी किस्म की इंफॉर्मेशन आती है वो उसको फौरी तौर पर क्रॉस चेक करने के बाद मीडिया के साथ इशू करेंगे। मगर इस वक्त सबसे बड़ा जो चैलेंज है पाकिस्तानी फोर्सेस के लिए वो ये है कि ना सिर्फ पाकिस्तानी साइड पर बल्कि दूसरी जानिब भी सिविलियंस को कम से कम नुकसान पहुंचे। उस वजह से हल्के और दरमियाने दर्जे के हथियारों के साथ पाकिस्तान की फोर्सेस इस वक्त मुकाबला कर रही हैं। मगर अब क्रिटिकल डिसीजन जो ये लिया गया है वो ये लिया गया कि पाकिस्तान की जानिब से अफगानिस्तान के जो मवासलाती निजाम है उसके ऊपर साइबर अटैक्स जो है वो बढ़ाए जाएंगे और यही वो वक्त है जहां पर उनको पसपाई इख्तियार करने पर मजबूर किया जाएगा, क्योंकि उनकी जानिब से अब लीथैलिटी का रुख जो है वो सिविलियन आबादी की बिल्कुल ऐसे ही है। सुमेरा साथ ही रहेगा। ये वाला टॉपिक जो है ना, ये वाला मामला मैं अब्दुल्ला साहब की तरफ लेके जाऊंगी। अब्दुल्ला साहब, आप क्या समझते हैं कि जो अफगानिस्तान की जानिब से जिस तरह से ये जो दरअंदाजी की जा रही है, इसके पीछे कौन है, किसकी इमा पर ये कर रहा है? सब जानते हैं कि भारत किस तरह से इन्वॉल्व होता है इस सारे मामले में और भारत के आशीर्वाद से ये सारा कुछ कर रहा है अफगानिस्तान, फंडिंग भी कर रहा है भारत। तो आप क्या कहेंगे कि यूएन क्यों खामोश है इस हवाले से? क्योंकि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली भारत भी तो कल्परेट है ना इस सारे मामले में, उतना ही जितना अफगानिस्तान है। देखिए, यूएन जो है वो बिल्कुल, यूएन तो एक अब डेड ऑर्गेनाइजेशन होके रह गई है। उसका हमने असर जो है वो देख लिया कि किस तरीके से कश्मीर में हुआ, किस तरीके से जो है जेनोसाइड गजा के अंदर जारी है। यूएन जो है वो खामोश रह गई है और यूएन को तो फिर खुद जो है वो अमेरिका की जानिब से जो है धुतकार दिया गया। नेटो का किरदार आप देख लें, नेटो तो एक वक्त में बिल्कुल टूटने के करीब आ गई थी। और अभी जैसे किरण साहिबा ने बात की, मैंने आपको पहले ही बता दिया था पिछले सेगमेंट के अंदर कि आप पाकिस्तान फजाइया जो है वो इस टाइम पे हमला करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है और इस टाइम पे 60 के करीब जो दहशतगर्द हैं वो और जो इस टाइम पे खवारजी हैं वो अभी मेरी इतलात के मुताबिक जो है वो उनको जहन्नम वासिल किया गया है। और अभी मजीद जो है वो लोग जो है, क्योंकि इसके अंदर हमने जो हमारे स्नाइपर राइफल्स वाले बैठे हुए हैं, जो स्नाइपर ड्रोन हैं इस टाइम पे, जो बाकायदा नाइट विजन के साथ फैसिलिटीज के साथ बैठे हुए हैं, वो पूरी तरीके से एक्शन के अंदर हैं। इसके अंदर मोटर गोलों का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस तरह के अंदर जो है 105 मिलीमीटर और 155 मिलीमीटर हॉइट्जर गन जो आर्टिलरी की हैं उनको इस्तेमाल किया जा रहा है। इस टाइम पे जो आरपीजीज का इस्तेमाल है, जो एंटी टैंक जो है वो आरआर को इस्तेमाल किया है, रिकॉयरलेस राइफल जो है उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके अंदर 12.7 का इस्तेमाल करके, और साथ ही साथ जो ड्रोन्स हैं हमारे पास जो उनके क्वाडकॉप्टर्स को निशाना बना रहे हैं, जिनको बकायदा भारत ने जो है वो अपग्रेड किया था और साथ ही साथ जो है वो इजराइल की टेक्नोलॉजी जो है वो भी उसके अंदर यूटिलाइज किया गया है। इस टाइम पे जो इस टाइम पे जीपीएस सिस्टम्स उनके पास हैं वो इस टाइम पे भारत के जो है वो अपग्रेडेड जीपीएस सिस्टम्स हैं। लेकिन क्योंकि इस टाइम पे हमला जो है वो किया गया है काबुल रिजीम की जानिब से, काबुल रिजीम को निशाना जरूर बनाना चाहिए। और मेरे ख्याल में काबुल रिजीम, जो मेरी इतलात हैं इस टाइम पे जीडीआई और जो डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस है मुल्ला याकूब के और जो उनकी इंटेलिजेंस है उसके दरमियान में जबरदस्त किस्म की जो है वो एक लड़ाई जो है वो चल पड़ी है। क्योंकि इस टाइम पे जीडीआई जो है वो भारी है इस टाइम पे जो डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के ऊपर। और मैं ये समझता हूं कि इस टाइम पे अंदरूने खाना जो है अफगानिस्तान के तालिबान जो है उनके अंदर एक फूट जो है वो सामने पड़ गई है। पाकिस्तान अगर इस कार्रवाई को अब सिर्फ यहीं तक रोकेगा, ऑपरेशन गजबुल हक को, तो मेरे ख्याल में ये थोड़ा सा जो है वो हमें, मेरे ख्याल में इस पर दोबारा गौर करना चाहिए। हमें बिल्कुल नहीं रोकना चाहिए, हमें इस ऑपरेशन को आगे ठीक, जारी अब्दुल्ला रखना साहब, चाहिए। इसको बिल्कुल नहीं रोकना चाहिए, इसको जारी रखना चाहिए। किरण, जिस तरह से अब्दुल्ला साहब भी बयान कर रहे थे, बता रहे थे कि किस तरह से या जदीद अपग्रेडेड जो टेक्नोलॉजी है
उसको इस्तेमाल में लाते हुए ये ऑपरेशन जो है वो किया जा रहा है। मैं चाहूंगी कि आप इस पर रोशनी डालिए कि भारत को ऑपरेशन बुनियान मरसूस के बाद तो उसकी रातों की नींदें उड़ चुकी थी, उसमें तो दमखम नहीं रहा, इसलिए वो अफगानिस्तान जैसे इलाकों को या अफगानियों को जो है वो इस्तेमाल करना शुरू हो गया। लेकिन आज ऑपरेशन जो किया जा रहा है ग़ज़ब लिल हक़, उसके बाद आप समझती हैं कि आज के बाद भारतीयों की नहीं, अफगानिस्तान की नहीं, बल्कि जो और दुश्मन मुल्क अनासिर हैं उनकी भी रातों की नींदें उड़ जाएंगी और उनको अपनी असल औकात पता चल जाएगी। देखिए फातिमा, मसला ये है कि जिसने ये हरकतें करनी है ना, जिनका पर्सपेक्टिव ही यही है, वो इसके बाद कुछ और सोचेंगे, कुछ और प्लान करने की कोशिश करेंगे। वो चाहेंगे कि किसी न किसी तरीके से जो एक कियोस पैदा करने की कोशिश की जाए या दहशत गर्दाना कार्रवाइयां करने की कोशिश की जाए, जिसका उन्होंने पहले ऑपरेशन मार का हक आपने तस्करा किया, पहले उससे ऑपरेशन सिंदूर में करने की कोशिश की। लेकिन जब उनको अंदाजा हुआ कि ना उनके जवानों में इतना दमखम है, ना वो जो मेजल्स बना रहे हैं या वो जो जहाज बना रहे हैं उनमें इतना दमखम है। अभी रिसेंट पास्ट में 3 तेजस गिर चुके हैं और उसके बाद वो ग्राउंड हो चुके हैं। तो जब उनको ये अंदाजा हो रहा है कि हम दिखाने में एक बड़ी इकोनॉमी, और इसमें कोई शक नहीं है कि इंडिया एक वाकई एक बड़ी इकोनॉमी है, राना सनाउल्लाह साहब अभी बात कर रहे थे, हमसे 10 गुना बड़ी इकोनॉमी है। अगर हम उनकी फौज की बात करते हैं तो तादाद में, अगर हम असलहे की बात करते हैं तो असलहे की तादाद में वो हमसे बड़े हैं, लेकिन उसे इस्तेमाल करने की सलाहियत में मुझे ये कहने की इजाजत दीजिए कि उनके पास वो सलाहियत की हमें बहुत ही ज्यादा कमी और बहुत ही ज्यादा नाक़िस और नाअहलियत नजर आती है, कि जिसकी बुनियाद पर उनको करना पड़ता है किराए के कातिल हायर, जो हमारे सामने आते हैं फितनाउल खवारिज के तौर पर, फितनाउल हिंदुस्तान के तौर पर, जिन्हें हम अफगानिस्तान के नाम से जानते हैं, जो हमारे बराबर में रहते हैं। अब जब जो कार्रवाइयां पाकिस्तान की जानिब से और पाकिस्तान की जानिब से जब ऑपरेशन ग़ज़ब लिल हक़ का आगाज कर दिया गया है, तो अब जिस तरह की कार्रवाइयां और जिस तरह की डिटेल्स हमारे सामने आ रही हैं, अभी तक 44 जो दहशतगर्द हैं, जो 44 फितनाउल खवारिज या फितनाउल हिंदुस्तान है, वो मलियामेट हो चुके हैं। कई सारी चेक पोस्टें हैं जिन्हें अभी तक तबाह किया जा चुका है। मजीद जो डिटेल्स हमारे सामने आ रही हैं, जो फुटेजेस हमारे सामने आ रही हैं, वो वक्तन फवक्तन हम शेयर कर रहे हैं ताकि आप अपने नाज़रीन के साथ भी शेयर करें। तो आपने जो इससे पहले एक सवाल किया था कि हम इंटरनेशनल कम्युनिटी को किस तरह से कन्विंस करें, तो इंटरनेशनल कम्युनिटी को कन्विंस करने की इसलिए जरूरत नहीं है क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से वो कन्विंस्ड हैं, उनको मालूम है। अगर ना मालूम होता तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान को लेकर बैठने की कोशिश ना की जाती। इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं ना किरण, क्योंकि पाकिस्तान के पास तमाम तर जो है ना वो सब्सिटेंशियल एविडेंसेस भी मौजूद हैं, सब्सिटेंशियल ग्राउंड भी मौजूद है कि किस तरह से जो है ना वो अफगानिस्तान और भारत की जानिब से ये सब किया जा रहा है। अब्दुल्ला साहब, आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान को अपना मामला किस तरह से आलमी सतह पर उठाना चाहिए, और इस सारे प्रोसेस में जो नैरेटिव वॉरफेयर है वो कितना इंपॉर्टेंट है? देखिए, नैरेटिव वॉरफेयर जो है वो तो आजकल की एक बड़ी अहम जरूरत है, और इस टाइम पे हम स्ट्रैंगुलेशन ऑपरेशन की तरफ जा रहे हैं, यानी कि गला घोंटना चाह रहे हैं। और ये एक मिलिट्री टर्म है, और इसके अंदर हमारे जो कॉम्बैट ड्रोन्स हैं वो इस टाइम पे जबरदस्त तरीके से एक्शन के अंदर हैं। जहां तक आपने इंटरनेशनल कम्युनिटी का कहा है, जब तक कि पाकिस्तान इस ठिकानों के ऊपर जो है मुकम्मल जो है हमला नहीं करेगा, गैर मुसद्दक़ा इतलात के मुताबिक जो है तालिबान का हेडक्वार्टर पाक फ़ज़ाइया की जानिब से जो है निशाना बनाया गया है। और इसके अलावा जो हमें देखें, जब हम एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ के ऊपर हैं तो उस टाइम पे हमें जो है वो पहले अपना हाथ ऊपर रखना चाहिए, क्योंकि ये हर बार इसी तरीके से करते हैं। मैंने गालिबन एक दफ़ा आप ही के समा के ऊपर ये बात कही थी कि ये सिर्फ वक्त बाय कर रहे हैं, टाइम बाय कर रहे हैं। जब दोहा मुज़ाकरात हुए थे तो तुर्किया में मुज़ाकरात हुए थे, और ये स्प्रिंग ऑफेंसिव की जो है वो इंतजार कर रहे थे। ये हमेशा से इनकी तकरीबन 21 साल पुरानी जो थ्योरी है वो यही है कि ये मौसम बहार, जिसको नौरोज कहते हैं, उसके बाद ये ऑपरेशन करते हैं। लेकिन क्योंकि इस बार बहार जो है वो पहले आ गई है, मौसम सरमा जो है जल्द इख्तिताम पजीर हुआ है, इन्होंने जो है ये जल्द ऑपरेशन जो है शुरू कर दिया है। अगर हम इस टाइम पे ये एडवांटेज लूज कर देंगे तो इसके नतीजे में ये होगा कि इंटरनेशनल कम्युनिटी फौरन जो है वो सफेद झंडा तो लहरा देती है, लेकिन इनको रोकने के लिए कोई मुस्तनद गारंटर जो है वो मौजूद नहीं होता। हम इंटरनेशनल कम्युनिटी की बात कर रहे हैं, अक़वाम मुत्तहिदा की हम लोग बात कर रहे हैं, तो क्या ये उनकी रियलाइजेशन में नहीं आता कि ये उन्हीं के चार्टर के आर्टिकल 51 के तहत हक़ दिफा के ज़ुमरे में ये ऑपरेशन आता है जो हमारी तरफ से किया गया है?
بالकुल, लेकिन साथ ही साथ उनको ये भी देखना चाहिए ना कि इस टाइम पे $40 मिलियन पर वीक जो है वो अमेरिका की तरफ से उनको दिया जा रहा है, जो अभी कांग्रेस ने कहा है, और तक $7.25 खरब का असला जो है अफगानिस्तान में मोस्ट मॉडर्न अमेरिका का वो मौजूद है, जो कि जो ये क्वाडकॉप्टर इस्तेमाल हुए हैं ये भी अमेरिकी निजात क्वाडकॉप्टर्स हैं। इसके अलावा जो है जो उनकी इस टाइम पे एक जो राइफल्स हैं, मोस्ट मॉडर्न स्नाइपर राइफल्स हैं, वो भी ये काम कर रहे हैं। लेकिन देखिए ना, बात यह है कि हमारी एक ट्रेन फौज है और हमारी कन्वेंशनल डोमेन के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह सुपीरियरिटी है, और साथ ही साथ ये है कि ये जितने भी ममालिक हैं इनसे कोई पूछे जी ठीक पाकिस्तान है, में हर अब्दुल्ला साहब किस्म की हमारे साथ ही रहेगा। हमें मुस्लिम लीग नून के रहनुमा बैरिस्टर दानियाल साहब ने ज्वाइन किया, उनको शामिल गुफ्तगू करते हैं। दानियाल साहब, बहुत शुक्रिया, आपने समा को अपना वक्त दिया। कहिएगा इस हवाले से कि अफगानिस्तान की जानिब से दरअंदाजी की गई, लेकिन पाक फौज ने भरपूर और मुंह तोड़ जवाब दिया है, क्या कहेंगे आप इस हवाले से? पाक फौज इससे बहुत ज्यादा जवाब देने की सलाहियत भी रखती है, कैपेबिलिटी भी रखती है, और समझती भी है कि किस तरह देना है। लेकिन हम चीजों को एस्केलेट नहीं करना चाहते। हमारी डे वन से प्रायोरिटी है कि चीजों को मफहमत से हल किया जाए। हम चीजों को एस्केलेट करने के ना ख्वाहिशमंद हैं और ना हमारी कोशिश। पाकिस्तान ने जो रिसेंट ऑपरेशन किया वो अफगानिस्तान के दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ, जिसमें 70 से ज्यादा दहशतगर्द मारे गए, वो टीटीपी के लोगों के खिलाफ था। वो कोई अफगान गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं था, वो कोई अफगान शहरियों के खिलाफ नहीं था, ना ही उनके जो हैं उनकी फोर्सेस हैं उनके खिलाफ है। ये हमने उन दहशतगर्द पॉइंट्स को हमने उनको हमला किया था जो पाकिस्तान के खिलाफ जो है दहशतगर्दी में मुलव्वस हैं और इन्वॉल्व हैं। अब जो ऑपरेशन जो अफगानिस्तान की तरफ मगरब के टाइम से जो फायरिंग हो रही है उनकी तरफ से, पाकिस्तान ने अब उसको फाइनली रिस्पॉन्ड किया है। और द ओनली रीजन हमने अभी भी बड़ा सोच समझ के और बड़ा मिनिमम रिस्पॉन्ड किया है कि पाकिस्तान इस चीज को अंडरस्टैंड करता है कि हम चीजों को एस्केलेट नहीं करना चाहते, हम चीजों को खराब नहीं करना चाहते, और हम जहां आज वर्ल्ड ऑर्डर है वो माइट इज राइट है। पाकिस्तान हैज द कैपेबिलिटी, स्ट्रेंथ एंड the power to respond in much aggressive and much stronger way, but we've refrained till now, and the only reason we've refrained it is because Pakistan is चीज को understand करता है।